Good afternoon, my dear students. You are most welcome in English online classes by Rakesh sir. We have taught in last classes English grammar. English grammar के टॉपिक की चर्चा हो रही थी और इंग्लिश ग्रामर का हमने जो टॉपिक पढ़ा था, आपके डिटर्मिनर्स की चर्चा की थी हमने, मॉडल ऑक्सिलरीज की हमने चर्चा की थी। यूट्यूब की जो क्लासेस में नहीं, हमने जूम ऐप पे जो क्लासेस पढ़ी थी उसमें मॉडल ऑक्सिलरीज नामक के ग्रामर के टॉपिक की चर्चा आपने की थी। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज से पहले हमने ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट को भी हमने पढ़ा था और जैसा कि हमने उसकी ग्रामर की डेफिनेशन को लेकर के भी हमारी चर्चा रही थी। डेफिनेशन जो ग्रामर की रहती है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आप ग्रामर की स्पेलिंग को जानें, GRAMMAR। बहुत से स्टूडेंट्स ई बोलते हैं, ई गलत रहेगी, GRAMMAR रहेगी। ग्रामर की जो डेफिनेशन होगी DEFINITION। बहुत से स्टूडेंट डेफिनेशन की स्पेलिंग भी गलत है, DEFINATION बोलते हैं, जो कि NA ना होकर NITION होगी और इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा डेफिनेशन। ठीक है, तो ग्रामर की जो डेफिनेशन होगी वो होगी ए सेट ऑफ रूल्स, ए सेट ऑफ रूल्स विच से, ए सेट ऑफ रूल्स विच से हाउ वर्ड्स आर changed, how words are changed, comma arranged and combined to show different function, is called grammar. Different function is called grammar. These classes are running on in recognition by DPM Senior Secondary School and DPM Science classes. In a definition of English grammar, a set of rules, नियमों का एक समूह, which से जो बताए how words are, कैसे शब्दों को चेंज किया जाए, चेंज मीन्स बदला जाए, अरेंज मीन्स होगा व्यवस्थित किया जाए, कंबाइंड का अर्थ होगा संयोजित किया जाए, टू शो डिफरेंट फंक्शन जिससे उनके फंक्शन कार्य भिन्न भिन्न दिखाई दो, इज कॉल्ड ग्रामर, वह व्याकरण कहलाता है। यह व्याकरण कहलाती है। ए सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक समूह। ग्रामर के अंतर्गत आप लोग रूल्स का सेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रूल्स का सेट। जैसे कि आप पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो कर्म का कर्ता, कर्ता का कर्म, अगले टेंस की सक्रिया, 22 शब्द। ठीक है, इस प्रकार से वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे नियम पढ़ते हैं। आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ भी आप नियम पढ़ते हैं कि आरबी में परिवर्तन, आरएस में परिवर्तन, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कनेक्टिव का प्रयोग, आरएस के परिवर्तन में सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन, वर्ब संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टाइम डिस्टेंस वर्ड्स चेंजिंग वालों वो भी आप पढ़ने को मिलते हैं। ये सब अकॉर्डिंग टू रूल्स होता है, ये सब सेट ऑफ रूल्स होता है जिसमें शब्दों को कर्म का कर्ता, ठीक है, अगले टेंस की सक्रिया, थर्ड फॉर्म, 22 शब्द और कर्ता का कर्म, ये सब शब्द हैं जिन शब्दों को कहीं चेंज किया जाएगा ग्रामर में, कहीं अरेंज किया जाएगा, कहीं कंबाइंड किया जाएगा। सो डिफरेंट फंक्शन, जिससे उनका फंक्शन डिफरेंट निकल जाता है। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इसकी पैसिव वॉइस बनती है, ये लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो फंक्शन डिफरेंट हो गया, वह एक पत्र लिखता है और एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस चेंजिंग की, कंबाइंड की और अरेंज की जो प्रोसेस होती है वो आपके इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू वर्ड्स एंड डिपेंडिंग सी ऑन सेट ऑफ रूल्स होती है। ठीक है, ये ग्रामर की डेफिनेशन रही। आप ग्रामर में भी क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। आप हिंदी भी भाषा पढ़ते हैं, संस्कृत भी भाषा पढ़ते हैं, ऐसे ही अंग्रेजी एक लैंग्वेज, एक भाषा है।
लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज द मीडियम एक माध्यम है। कम्युनिकेशन मीन्स होगा आदान प्रदान या संप्रेषण। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड व्यूज टू अनदर पर्सन। वी एक्सप्रेस आवर thoughts and views to another person. Thoughts and views to another person. Thoughts and views to another person. Language is the medium of communication. लैंग्वेज एक मीडियम, भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या एक मीडियम है, एक माध्यम है। किसका? कम्युनिकेशन मीन्स होगा संप्रेषण का। आप लोग कॉपी में लिख लेना यूट्यूब के माध्यम से। वाई विच जिसके द्वारा वी एक्सप्रेस हम अभिव्यक्त करते हैं। एक्सप्रेस मीन्स क्या होगा? अभिव्यक्त करते हैं आवर थॉट्स एंड व्यूज। यहाँ जैसे मैंने नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा हम चेंज मीन्स शब्दों को परिवर्तित करते हैं, अरेंज मीन्स व्यवस्थित करते हैं और कंबाइंड मीन्स होगा संयोजित करते हैं, जिससे फंक्शन डिफरेंट। ये ग्रामर का हिंदी में अर्थ होता है व्याकरण और डेफिनेशन का हिंदी अर्थ हो जाता है परिभाषा। ठीक है। लैंग्वेज की परिभाषा क्या होगी? लैंग्वेज की डेफिनेशन, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा एक माध्यम है संप्रेषण का जिसके द्वारा हम अभिव्यक्त करते हैं अपने थॉट्स एंड व्यूज, अपने मत और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति तक। ठीक है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड व्यूज टू अनदर पर्सन। भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मत और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। लैंग्वेज हैज एक्सप्रेस्ड टू वेज। भाषा को दो तरीके से अभिव्यक्त किया जाता है। भाषा को कितने तरीके से अभिव्यक्त किया जाएगा? स्पोकन एंड रिटन। लैंग्वेज हैज एक्सप्रेस्ड, लिख लेना कॉपी में। Language has expressed. Language has expressed in two ways. Language has expressed in two ways. भाषा को दो तरीके से अभिव्यक्त किया जाएगा। नंबर एक स्पोकन, बोल करके, और नंबर दो होगा रिटन इन सिंबल, प्रतीकों के रूप में लिख करके। हर भाषा के अपने अपने सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं। भाषा बोलकर और लिखकर दो तरीके से अभिव्यक्त की जा सकती है। लैंग्वेज हैज एक्सप्रेस, भाषा को एक्सप्रेस का मतलब होगा अभिव्यक्त किया जाता है। किसमें? बोलकर, और रिटन इन सिंबल मीन्स होगा प्रतीकों के रूप में लिख करके। खाली लिखकर भी लिख सकते हैं, बोलकर और लिखकर। एवरी लैंग्वेज हैज 4 स्किल्स। प्रत्येक भाषा में, एवरी लैंग्वेज, प्रत्येक भाषा, एवरी लैंग्वेज हैज 4 स्किल्स। प्रत्येक भाषा के अंतर्गत कितने स्किल्स होते हैं? 4 स्किल्स होते हैं। 4 स्किल्स का मतलब होगा 4 कौशल होते हैं। प्रत्येक भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए, एक्सपर्टनेस प्राप्त करने के लिए वी हैव टू गेट नॉलेज फॉर स्किल्स, और स्किल्स 4 की संख्या में फर्स्ट है आपका लिसनिंग। पहला क्या होगा? लिसनिंग, LISTEN। थोड़ा सा जूम करता हूं मैं इसको। नंबर 1 होगा लिसनिंग। नंबर 1 कौन सा हो जाएगा? लिसनिंग। नंबर 2 स्पीकिंग। नंबर 2 कौन सा हो जाएगा? स्पीकिंग। नंबर 3 हो जाएगा रीडिंग, और नंबर 4 हो जाएगा राइटिंग। नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइटिंग। एवरी लैंग्वेज हैज 4 स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग शॉर्ट फॉर्म में LSRW।
शॉर्ट फॉर्म में हम इसको LSRW भी बोल देते हैं। तो ये क्रम से याद करना है। लिसनिंग का अर्थ होगा सुनना, स्पीकिंग का अर्थ होगा बोलना, रीडिंग का अर्थ होगा पढ़ना, और इसका राइटिंग का मीन होगा लिखना। इनकी जो ट्रिक बनती है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनकी भी LSRW की तरह एक ट्रिक बन जाती है शुबोपले। क्या बन जाती है? शुबोपले। ठीक है। तो एवरी लैंग्वेज हैज 4 स्किल। प्रत्येक भाषा में 4 स्किल होते हैं। प्रत्येक भाषा में क्या होते हैं भैया? 4 स्किल होते हैं। और स्किल का मतलब होता है कौशल। सबसे पहले आएगा लिसनिंग, फिर आएगा स्पीकिंग, फिर आएगा रीडिंग और फिर क्या आएगा? राइटिंग। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये भी बोल सकते हैं। आप जैसे B.Ed STC करते हैं, आप क्या करते हैं? B.Ed या STC करते हैं, तो B.Ed STC में आपको सबसे पहले भाषा कौशल भाषा इकाई के अंतर्गत LSRW को ही पढ़ाया जाएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सबसे पहले बच्चा, छोटा बच्चा, आप कुछ बोलते हैं तो वो इधर उधर एक्टिविटी करता है, तो सबसे पहले वो सुनना सीखता है। सुनने के बाद फिर क्या होगा? वो बोलना सीखेगा, फिर वो पढ़ना और फिर वो लिखना सीख जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से घर में मम्मी को जीजी और पापा को चाचा कहते हैं, क्योंकि छोटा जब आप बच्चे थे उस समय आपने देखा कि आपकी मौसी मम्मी को क्या बोल रही थी? जीजी, और आपके ताऊजी के लड़के पापा को बोल रहे थे चाचा। तो बार बार आपने जीजी और चाचा शब्द को बार बार लिसन किया। जैसा आप लिसन करते हैं वैसा ही बोलने लग जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा अधिकांश घरों में बच्चे गाली दे करके बात करते हैं, क्योंकि वो गालियां घरों में बड़ों के द्वारा दी जाती हैं, इसलिए उन्होंने उन गालियों को लिसन किया और फिर वो भी उन गालियों को स्पीक करने लग जाते हैं। तो सुनने और बोलना, ये 2 स्किल आपके घर पर ही कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि घर प्रथम पाठशाला और माता पिता प्रथम गुरु का कार्य करते हैं। तो कुछ सीख घर में ही प्राप्त हो जाती है। लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रोसेस घर डेवलप हो गई, एलिमेंट्री स्किल हो गई, ये प्रारंभिक कौशल हो जाते हैं जो घर पर ही डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद रीडिंग और राइटिंग, इन 2 के लिए आप कहाँ आते हैं? स्कूल में आते हैं, विद्यालय में आते हैं। तो ये 2 स्किल की नॉलेज आपको स्कूल में दी जाती है। इसलिए जब भी आप स्कूल में पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो आपका स्किल होता है वो क्या होता है? रीडिंग, और उसके बाद क्या आता है? राइटिंग। आपने 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं क्लास में पहुंच गए। आपका जैसे अंग्रेजी का सिलेबस गुरुजी पढ़ाते हैं तो सबसे पहला सेक्शन रीडिंग और उसके बाद क्या आता है? राइटिंग। आपको पढ़ना पहली क्लास में भी आपको LKG UKG में पढ़ना सिखाया गया, 4 टांग दिया, A पढ़ो, 20 ऐसे, फिर उनको लिखना सिखाया जाता। तो रीडिंग और राइटिंग के लिए आप कहाँ आते हैं? स्कूल में। इसलिए जब अंग्रेजी के सिलेबस की चर्चा होती है तो सिलेबस में पहला स्किल रीडिंग और फिर क्या आता है? राइटिंग, फिर ग्रामर और फिर टेक्स्ट बुक। रीडिंग राइटिंग के बाद व्याकरण, आप सही लिख पढ़ सकें इसलिए व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। और सही लिखने और पढ़ने की प्रोसेस व्याकरण पद्धति से आपको पुस्तक के माध्यम से प्राप्त होती है, इसलिए लास्ट में चौथे स्किल के रूप में आपको पुस्तक ज्ञान कराया जाता है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस की नॉलेज दी जाती है। ये कुछ जानकारी हुई। आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर की परिभाषा हमने पढ़ी, ए सेट ऑफ रूल्स विच से हाउ वर्ड्स आर चेंज, अरेंज, कंबाइंड टू शो डिफरेंट फंक्शन इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड व्यूज टू अनदर पर्सन। ये लैंग्वेज हो गई। लैंग्वेज हैज एक्सप्रेस 2 वेज, भाषा को 2 तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल करके और लिख करके। एवरी लैंग्वेज है 4 स्किल, प्रत्येक भाषा में 4 स्किल होते हैं। LSRW, L बराबर लिसनिंग, S बराबर स्पीकिंग, R बराबर रीडिंग और W बराबर क्या होगा? राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसकी हिंदी की ट्रिक शुभोपली, अंग्रेजी की ट्रिक LSRW हो जाती है। ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा आपको पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्लो, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टूडेंट्स, वी हैव अगेन टीचिंग सच टाइप्स ऑफ थिंग्स। ठीक है।
तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को एक बार और पुनः पढ़ाया गया, इसलिए थोड़ा फास्टली मैं लेके चल रहा हूँ। किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब दे सकते हैं। आप इंग्लिश विद राकेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। इसके बाद ये बेसिक नॉलेज थी और इस बेसिक नॉलेज के बाद की हमारी चर्चा आगे पहुंचती है किसको लेकर के, फिर हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर की बात हम करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बेसिक अंग्रेजी का कंसेप्ट आना चाहिए। बेसिक स्किल ऑफ इंग्लिश ग्रामर या बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर होता है। बेसिक कंसेप्ट में आप लोग बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की बेसिक कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम आप पढ़ते हैं, तो जब हम छोटी क्लासेज में हम पढ़े थे तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाई गई थी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या पढ़ाई गई थी? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको पढ़ाई गई थी, अंग्रेजी वर्णमाला आपको पढ़ाई गई थी। क्या पढ़ाई गई थी? अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक ABCDEFG HIJK LMN OP QR ST UV WXYZ तक पढ़ाई गई थी। इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z होती है, जिसमें 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। पत्र नहीं है ये लेटर्स का मतलब अक्षर होता है, जिसको हिंदी में वर्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 स्मॉल और कैपिटल लेटर्स की नॉलेज के बाद मैं 0 से आपको बता रहा हूं। इसके बाद फिर आपको बताया गया था कि बेटा इन 26 में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं भैया? वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वाउल्स की संख्या 26 में से 5 और कॉन्सोनेंट्स की संख्या होती है 21। ऐसे क्या हो गए? 26। वाउल्स की संख्या 5 में AEIOU हो जाते हैं। शेष जो बचे कुचे हैं, रेस्ट में शेष हमारे 21 को कॉन्सोनेंट्स में शामिल किया जाता है। इनमें वाउल और कॉन्सोनेंट्स के बाद मीनिंग लेटर्स की भी बात आती है। मीनिंग लेटर्स को हम मॉर्फीम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मॉर्फीम। इन 26 में स्वर और व्यंजन के अलावा मीनिंग लेटर्स भी होते हैं। मीनिंग और नॉन मीनिंग लेटर्स भी होते हैं। मीनिंग और नॉन मीनिंग लेटर्स। मीनिंग लेटर्स ऐसे अक्षर जिनका अपना हिंदी अर्थ निकलता है, वो मीनिंग लेटर्स कहलाते हैं। इनका एक नाम मॉर्फीम है, नॉन मीनिंग का कोई नाम नहीं है। मॉर्फीम की संख्या 2 होती है, ए और आई। ए और आई। ए मीन्स एक अर्थ निकलता है और आई मीन्स क्या निकलता है? मैं। इसके अलावा अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का कोई हिंदी अर्थ नहीं निकलता है। शेष जो 24 हैं वो हमारे नॉन मीनिंग लेटर्स में काउंट हो जाते हैं और 2 आपके मीनिंग मॉर्फीम में काउंट हो जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट या बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आप इसको यूनिट भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक आधारभूत यूनिट, इकाई, कंसेप्ट, अवधारणा, अंग्रेजी व्याकरण की आप बेसिक कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट जैसा कि मैं 0 से आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ा। अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक होती है, जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन? व्यंजन। वाउल्स की संख्या 5 होती है और कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी होती है? 21। इनमें वाउल्स में मीनिंग लेटर्स की संख्या मॉर्फीम, जिसको हम 2 होते हैं, और नॉन मीनिंग लेटर्स की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। तो इस प्रकार से ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हुए। लेटर संबंधी 2 या 2 से अधिक लेटर, ये लेटर संबंधी हुआ। अक्षर हुआ। 2 या 2 से अधिक लेटर मिलकर के किसका निर्माण कराते हैं? वर्ड में शब्द का निर्माण कराते हैं।
जैसा कि लेटर आता है, लेटर के बाद किसका नंबर आएगा, वर्ड, और वर्ड के बाद आता है आपका, ये तो अक्षर हो गए शब्द, शब्द के बाद आता है आपका फ्रेज, क्या आता है भैया, फ्रेज, और फ्रेज के बाद आपका आता है क्लॉज, और क्लॉज के बाद आपका आता है सेंटेंस, क्या आता है भैया, सेंटेंस। ये बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर है आप लोगों की। सबसे पहले लेटर, अक्षर, अक्षर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद आप क्या पढ़ेंगे, क्लॉज, और क्लॉज के बाद आप पढ़ते हैं सेंटेंस। लेटर कहाँ से आते हैं, इंग्लिश ग्रामर से। इंग्लिश ग्रामर में A to Z तक 26 लेटर्स होते हैं, 2 पार्ट में, बाउल्स और कॉन्सोनेंट्स, मीनिंग और नॉन मीनिंग। इसके बाद की मीनिंग और नॉन मीनिंग फिर है वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की नॉलेज में सबसे पहले मैंने ग्रामर की डेफिनेशन, फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, भाषा संप्रेषण का माध्यम में मेरे विचार आप तक, आपके विचार मुझ तक आते हैं, तो इसमें माध्यम का कार्य करती है, इस संप्रेषण में वो भाषा करती है। भाषा को बोलकर लिखकर 2 तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, और प्रत्येक भाषा में एक्सपर्टनेस के लिए 4 कौशल का ज्ञान होना, LSRW का ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद बेसिक यूनिट इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लेटर, और लेटर से मीनिंग और नॉन मीनिंग का सफ़र पूरा हुआ। इसके बाद की चर्चा नेक्स्ट क्लासेस में रहेगी। थैंक यू वेरी मच। जो भी चैनल पर नए हैं वो इंग्लिश विद राकेश सर, चैनल का नाम है इंग्लिश विद राकेश सर, ई कैपिटल विद W, ठीक है, इंग्लिश विद राकेश चैनल, राकेश सर को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब के बाद घंटी को दबा दें, ऑटोमेटिक अगली आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। और लाइक भी कर दें, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।